Hey guys, this is HS Sahota again from Fast Track Advisor। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। दोस्तों, ये वीडियो हिंदी में होने जा रही है। आज का मुद्दा बहुत खास है दोस्तों। मुद्दा ये है कि जो हमारी फीस है, जिसको मैंने बहुत कंट्रोल करके रखा कि जितने भी कोशिश कर सकूं, और मैंने की कि लोगों के हमने जो कनाडा के वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम बहुत सस्ते में लगवाए। और मैं कोई घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, बात आपको सीधी बता दूं ताकि आप लोगों को साफ पता चल जाए। देखिए, इस वीडियो में दो टॉपिक होंगे, कनाडा और यूएसए, क्योंकि दोनों का साथ काम बहुत मिलता जुलता है। दोनों देशों में एक दूसरे की ओर आया जाया जा सकता है। दोनों देश इकट्ठे हैं और दोनों देशों में से एक दूसरे देश में पक्के हो सकते हैं। तो अलग अलग इसमें जो मैं प्रोग्राम बताऊंगा, उनकी डिटेल की जो वीडियो है मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के ऊपर बनी हुई है। वो आप डिटेल में जाना है तो उसमें देख लेना। तो इस सभी के बारे में बात करूंगा। लोग लंबी बात करते हैं, इसमें बिल्कुल शॉर्ट करूंगा। देखिए, जैसे मैंने 20-22 लाख रुपए में और 15 लाख में भी पीआर वर्क परमिट कनाडा के करवाए हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्केट में तो 60 लाख 70 लाख का वर्क परमिट भी होता है कनाडा का। 60 लाख तो अगर आप कनाडा चले जाओ तो भी लग जाता है। ये भी सही है, लेकिन मैं भी सही हूं। मैं कैसे सही हूं? लोगों ने जो महंगे वर्क परमिट करवाए हैं, उनके रीजन ये थे कि उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे थे। उनको एक पता था कि LMI वाला एक बंदा ढूंढो और उसको पकड़ो, उसको पैसे दो। एक बंदा इंडिया पाकिस्तान से उठाओ जो क्लाइंट बनने जा रहा है, तो आधे उसको दो, उतने खुद आप ले लो। अगर $50,000 उसको दिया है तो 50 ले लो। $1 लाख बन गया तो उसका 62-63 लाख रुपया बन गया। ये होता था ऐसे काम। मैं कैसे करता था? हम जाते हैं बारीकी में। एक तो मैं अकेला LMIA के जरिए काम नहीं करता हूं, ना करूंगा। LMIA शॉर्ट में बता दूं, एक डॉक्यूमेंट है जो वर्क परमिट पीआर प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, लेकिन सभी केसों में वो नहीं चाहिए। यही बस की है कि लोगों को पता नहीं है। की तो है दो। नंबर एक कि ये LMIA का लोगों को मसला पता ही नहीं है अभी तक भी। नंबर दो है कि लोग पूरा पेट भर के खाते हैं, मैं हिसाब से थोड़ा खाता हूं, बस ये है मेरी फीस। ये है तो वो बताऊंगा आगे जाके। अभी आ जाए फीस। देखिए दोस्तों, आज से नहीं, पिछले 2-3 दिन से हो गई है जो हमारी फीस है कनाडा वर्क परमिट पीआर की। दोबारा सुनिए, वर्क परमिट पीआर दोनों एक ही चीज है। जो दूसरा वर्क परमिट है वो हम कराते पहले भी नहीं थे, वो शॉर्ट टर्म का था, वो हमारे लिए होता भी नहीं था। हमारे मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया में जो कंट्रीज हैं जिनको ये चाहिए, जो ये होते हैं कम से कम 1 साल के। जो वर्क परमिट बंद हुए हैं वो शॉर्ट टाइम, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद बोला है, शॉर्ट टर्म वर्क परमिट बंद है। शॉर्ट टर्म क्या होते हैं? 1 हफ्ते से लेके 6 महीने तक के। मान लो 4 महीने का हो गया, 2 महीने का, 2 हफ्ते का हो गया, हफ्ते का हो गया। वो हमारे लिए था ही ना, वो था ही नहीं। वो था जैसे यूएसए के लोगों के लिए, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन में बहुत सारी कंट्रियां हैं, जापान है ना, ऐसी वो कंट्रियां थी, सिंगापुर, वो हमारे लिए थी नहीं। लेकिन वो बंद है। जो वर्क परमिट रियल है, फुल टाइम वर्क परमिट पीआर प्रोग्राम, वो अभी भी चल रहे हैं कनाडा के। एक तो बात ये होगी सीधी। और इन वर्क परमिट पीआर की मेरी फीस है 35 लाख रुपया, 35 लाख, ठीक है। और इसमें हम कम से कम 5 से 10 लाख रुपया लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। और बस यही है फीस के बारे में। तो ये पूरा रिटर्न एग्रीमेंट में जैसे हम पहले करते थे वैसे ही आज से करेंगे, लेकिन अब 20 लाख वाली 15 वाली बात वो चली गई।
कोई भी मेरा निवेदन है, मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बता भी दूं क्यों चेंजेस आई हैं। नंबर एक कि मैंने पहले बोला था पता नहीं कितना टाइम में सस्ते में कर पाऊंगा। अभी भी मार्केट में तो भाई 50 लाख रुपए का वर्क परमिट होता है। आम जो फीस है लोग ले रहे हैं वो 40 45 लाख 50 लाख ऐसे है। हमारी है 35 लाख। ये पूरा का पूरा काम रिटर्न एग्रीमेंट में होगा। आप अगर झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, मैं बोलूंगा तो पकड़े जाऊंगा। मैं तो बोलता ही नहीं, इसलिए लिखता हूं। लेकिन शर्म उनको आनी चाहिए कि कुछ ऐसे भी हैं टुच्चे लोग के लिख के भी मुकरते हैं, लेकिन फिर आगे की अथॉरिटी उनको पकड़ लेती है, या फिर जो पंचायत पर्या है उनको पकड़ लेती है। सभी लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो अच्छा है कि एग्रीमेंट में करें, ताजो अगर आप झूठ बोले आप पकड़े जाओ, मैं बोलूं पहली गल मैं नहीं बोलता हूं, अगर मैं बोलूं मैं पकड़ा जाऊं, इसलिए एग्रीमेंट करता हूं। पहली बात मैं नहीं झूठ बोलता हूं, मैं तो सीधा ये मेरी कंसल्टेंसी फीस है, ये वर्क परमिट की है, ये मैं पहले लूंगा, ये बाद में लूंगा। तो मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ना तो अगर किसी ने बार्गेनिंग करनी है बहुत, वो मुझे कांटेक्ट मत करिए। दूसरे मेरा निवेदन है और हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई जिनके पास पैसे नहीं है अपने, वो मत आए। तीसरा निवेदन उनको जिनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, अपने भी नहीं है, किसी के भी नहीं है, वो हमें कांटेक्ट मत करें। उसकी वजह यह है, देखिए मेरे पास 7-8 ऐसे क्लाइंट आ गए हैं। पहले तो जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। जब नेक्स्ट स्टेज पे बात चली गई, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज, इनको पता होती है कि जैसे एम्बेसी की बायोमेट्रिक की, अगर एम्बेसी वगैरह किसी को बोलती है कि भाई आप बायोमेट्रिक दो, ये दो, ये दो, वो फीस क्लाइंट ने देनी होती है। मैं वो लेता नहीं। क्यों नहीं लेता हूं ये भी बता दूं। हमारे ही नीचे दफ्तर है, वो बायोमेट्रिक कराने के मेडिकल के नाम पे लाख लाख 1.5 लाख रुपया कमाते हैं। मैं वो काम नहीं करता हूं। जो भी आएगा आगे का, मतलब ये ऐसे खर्चा होता है थोड़ा। तो अब वो ये 5-6 बंदों के पास हमें पैसे ही देने को नहीं है। किसी का 70,000, किसी का 75,000, किसी का 35,000, और उनके पास यही नहीं पैसा है। कल को ये नहीं बताएंगे कि भाई हमारा कसूर है। वैसे तो हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं सभी, लेकिन ये लोग ये नहीं बताएंगे कि भाई फास्ट ट्रैक एडवाइजर वालों का कसूर है, नहीं हमारे पास ही पैसे नहीं थे। भाई कोरी बात है, जिनके पास नहीं पैसे हैं, बार्गेनिंग करनी है, कम पैसे हैं, वो मत आए। कुछ जितनी हेल्प हो सकती है मैं कर देता हूं पहले। अभी भी बहुत कम है फीस लोगों से, तो कम ही बनाना चाहता हूं। ये हो गई कनाडा की बात फीस की। आगे कुछ लोग बोलते कि कौन कौन से कैसे बंद, अभी तो प्रोग्राम कुछ बंद है वर्क परमिट। देखिए मैं जिनमें काम करता हूं उनमें से मैं कुछ आपको बताता हूं। आप इसकी डिटेल की वीडियो मेरे चैनल पे देख लो। एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम है, बीसी टेक पायलट है, मैनिटोबा पीएनपी है, एआईपीपी है, उसका एआईपी बन गया, होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर होम सपोर्ट वर्कर है, इनोवेशन स्ट्रीम वर्कर पायलट, टन प्रोग्राम बहुत जा रहा है धड़ाधड़। न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट, ये ए क्लास है, ये भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। नोवा स्कोशिया स्किल्ड वर्कर पायलट, ये भी ए क्लास प्रोग्राम है। तो इनमें एलएमआई की जरूरत नहीं है। आप खुद जाएं वेब इमिग्रेशन की साइट के ऊपर, और एजुकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप तो ऐसी चीजें जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहां से वीडियो देखी, अपनी दुकान खोल ली और आगे का धंधा शुरू कर दिया। हम प्रोफेशनल हैं, मुझे पूरा लॉज रेगुलेशंस पता है। तो गाइज अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई इसकी ऑलमोस्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज आपकी 19 के ऊपर हो और 70 के नीचे हो। 19 70 साल के नीचे, 19 के ऊपर हो चलेगा। एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत हमारे साथ प्रोग्राम है। अगर मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस 3 महीने का भी हो तो भी चलेगा।
आ गई। अगर मुझे लगा आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, ये भी बताता हूं, आप हमारे ऑफिस फोन करें या ना करें, मैं लिस्ट बना दूंगा, पहले बनी भी पड़ी है हमारी चैनल के ऊपर। आपने हमें अपने पूरी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है कि भाई ये मेरा ये है, ये वीजा रिफ्यूज, फैमिली सिचुएशन, वर्कर वगैरह जो भी है, इंक्लूडिंग पासपोर्ट। अगर किसी ने पासपोर्ट अपना स्कैन करके नहीं भेजना है, हम नहीं काम करेंगे। ये हमारी शर्त है। आपको करवाना है तो करवाइए, नहीं तो मत हम हमारे स्टाफ के साथ बहसिए कि भाई हमने क्यों पासपोर्ट भेजना है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर ये कुछ करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमको कैसे पता, इसका आंसर ये है, हमें क्या पता आप कौन हो। आप अगर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो हम क्यों करें आपके ऊपर, क्योंकि ये जो एम्प्लॉइज हैं उनकी लाखों के हिसाब के एक महीने की सैलरी बनती है, ठीक है। जहां फिर आप एजेंट हो, वैसे ही जहां वैसे ही आप मजा ले रहे हो, तो आपके पास पासपोर्ट आप नहीं भेज सकते हो इंक्वायरी के लिए, तो हमें कॉल मत कीजिए, पीरियड। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो जब आप जो जेन्युइन क्लाइंट है, आप अपनी इंफॉर्मेशन मुझे भेजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता देता हूं। इसमें मैं बताऊंगा, जिसको मैंने पकड़ लिया, बोल दिया ना कि ये हो जाएगा, तो 100% चांसेस है होगा ही होगा काम। दूसरा, हम 7-8 महीने से अगर नहीं हुआ टाइम, तो हम टाइम की कोई गारंटी नहीं लेते। ये 7-8 महीने में हो जाता है। हमारी ओर से अगर कुछ ना हो कि भाई हमें नहीं हुआ, तो हम आपको 7-8 महीनों में ऐसे आपको बोल देंगे हमारे से काम नहीं होगा, आप अपना पासपोर्ट या जो डॉक्यूमेंट है वो उठाइए। अगर हमने लिए हैं तो मोस्टली हम पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट लेते नहीं है ना। जो आपका रिफंड पैसा होने वाला है वो आपको दे देंगे, ताकि आप ज्यादा नहीं लटके। हाँ, लटक सकते हो अगर इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमारी गारंटी नहीं। मैं आपको मोस्टली बताता हूँ कि ये 6-7 महीने में भी होने वाले हैं प्रोग्राम, है ना। तो ये बात हो गई कनाडा की, मेरे हिसाब से क्लियर। मैंने आपको फीस बता दी। हाँ, चांसेस में अगर मुझे लगा कि भाई आपके 60% चांसेस है तो बता दूंगा, 80% है तो बता दूंगा, अगर लगे कि 50 है बता दूंगा, अगर लगे नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा भाई मैं काम मैम आपका नहीं कर सकता, इसमें चांस ही नहीं है या नहीं हो सकता है। तो वो हम आपको सीधे अपफ्रंट में ईमेल में बता देंगे। कोई आपसे इस काम का पैसा नहीं है। अगर आपने हमें चूज करना हो मेरी सर्विस को, फिर पैसा शुरू होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी पूरी कंसल्टेंसी में आपको दे दूंगा। मेरे हिसाब से कनाडा के मैंने आपको सब चीजें बता दी है ना, बता दी। तो इन जितने मैंने आपको प्रोग्राम बताए हैं, आप डिटेल में जा तो हमारा चैनल देखें, और एक सब्सक्राइब इसको कर लें, लाइक कर लें या फॉलो कर लें, और शेयर जरूर करें। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। अभी आ जाए यूएसए का, तो मैंने वो बात क्लियर कहा। कनाडा की एक बात और क्लियर कर दूं, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी टूरिस्ट वीजे से आप वर्क परमिट नहीं ले सकते हो कनाडा में, लेकिन अभी भी एक रास्ता है, वर्क परमिट से पीआर सीधे हो सकते हो। आप अपने दोस्तों मित्रों से खास करके ये बात पूछिए, मुझे याद आ गई, जो भी अभी कनाडा लैंड हुए हैं पिछले 1 महीने में, आपके रिश्तेदार सज्जन मित्र, उनसे फोन करके पूछिए जरूर, मेरी बात पुख्ता कीजिए कि भाई आप कनाडा उतरे, क्या हुआ, एज ए टूरिस्ट उतरे। देखिए अभी कनाडा गवर्नमेंट वहां 1-2-3 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन करती है। वो पूछते हैं, वे एंड में बोलते हैं भाई जहां तो आपने रहना है तो पॉलिटिकल असाइलम कर दो अगर आपने एंट्री लेनी है, नहीं तो वापस इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, जहां से आए हो वहां जाओ। ये 1995 के बाद अमेरिका ने ऐसा किया था। जो भी वहां आता था उसका असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम का केस पास कर रहे थे। अभी ये जो मैं बोल रहा हूं, आप पुख्ता करो कि मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। किसी को भी फोन कर लो, वो बोलते हैं भाई कर लो। फिर जो लोग तो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, घूम के आ ही जाना है, वो बहसते रहते हैं, कभी उनको भी वापस भेज देते हैं। अगर वो पॉलिटिकल साइन नहीं करते तो उनको वापस भेज देते हैं। अगर फिर वो बोलते हैं ठीक है हम कर लेते हैं, तो फिर उनको एंट्री दे देते हैं। देखिए
जिनको खुद ही गवर्नमेंट कह रही है कि असाइलम कर लो, तो कोई पागल ही बंदा होगा वो ये, अगर वो ये बात समझे ना, जहां उसको डाउट हो भाई मेरा केस नहीं पास होगा। आपको केस कैसे करवाना है, कैसे आपकी क्या सिचुएशन है, प्रोफेशनल जिसको पता है ये केस पास कहते हो उसको कांटेक्ट कीजिए। अगर हमारे से करवाना हो तो मोस्ट वेलकम। ठीक है, ये कनाडा की बात होगी। अभी आ गई यूएसए की। कनाडा का एक और बेनिफिट है यूएसए की ओर। अब कनाडा टूरिस्ट वीजे पे जाओ, वहां से यूएसए जाना बहुत आसान है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो वहां आप यूएसए में जाकर अपना केस अप्लाई कर सकते हो पॉलिटिकल असाइलम का। तो अभी या फिर आप यूएसए का, अगर कनाडा यूएसए का टूरिस्ट वीजा करवाना हो, वो भी हम करते हैं। पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, 6-7 महीने की बारी आ रही है। लेकिन कुछ केसों में पैसे देने से, यहाँ कंपनियां मुझे पता नहीं कैसे वो करती हैं, लेकिन हमसे पैसे लेकर वो अपॉइंटमेंट जल्दी देती है। लेकिन कभी कभी वो भाग भी जाते हैं और उनका कोई हमारे पास नंबर नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऑफिसों में आते हैं, बोलते हैं भाई करवाना है तो दे लो, रिस्क लेना पड़ता है। तो यूएसए का टूरिस्ट वीजा हो गया तो आप अपना असाइलम कर लो, अगर सेटल ही होना है ना। तो जहाँ और कोई रास्ता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप सिंगल हो तो फिर अब ऑन टूरिस्ट वीजा लीगल एंट्री की है तो आप वहां रह के ही शादी कर सकते हैं। अगर हो गई तो फिर आप ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है। तो अभी कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि भाई हमने कनाडा जाकर भी यूएसए नहीं पहुंचना है, हमें सीधा टूरिस्ट वीजा मिलेगा नहीं कनाडा का, यूएसए का, और ना ही हमारा स्टूडेंट वीजा लगेगा कुछ ऐसा, ना ही हमारा कोई बड़े जो आईटी सेक्टर वाले वीजे वो लगेगा। लेकिन हमने जाना है, वो रास्ता भी है हमारे पास। हम मैक्सिको का जो है टूरिस्ट वीजा, जेन्युइन टूरिस्ट वीजा करवाते हैं। तो वहां फिर आपने देख लेना कहाँ कैसे क्या करना है, वो भी रास्ता है। हम मैक्सिको का टूरिस्ट वीजा करवाते हैं। तो जिसने भी करवाना हो वो मोस्ट वेलकम, वो हमसे करवाएं। और इसमें आपका जो एक सिंगल रुपया भी खराब नहीं होगा, नॉट इवन सिंगल पेनी। जो अगर ये पूरा काम नहीं सक्सेसफुल हो, हम पूरे का पूरा आपका पैसा वो वापस कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो सभी के सभी रास्ते हमारे पास है यूएसए कनाडा के लिए, है ना। तो ये वीडियो आज की फोकस यूएसए कनाडा की थी। और दोनों देशों में अभी तो जो बॉर्डर के जरिए लोग मैक्सिको के जरिए क्रॉस करते हैं, उनको भी इमिग्रेशन वाले पकड़ते नहीं, पुलिस वाले नहीं। हाँ, यहां मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि उनको लोगों ने बोला होता है कि भाई अगर आपको वहां अरेस्ट ना करें थोड़ी देर के लिए तो आपके पेपर नहीं बनेंगे। ये गलत बात है। आप चले जाओ जहां से भी जाना है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप समुद्री रास्ते एंटर होते तो फिर भी तो आप असाइलम कर ही सकते थे ना। तो अभी आप पैदल गए, कैसे गए, किसी को क्या पता। आपके वो जो आप बताएंगे, जो आपके साथ हुआ है वही आप बताएंगे, तो वही वो मानेंगे, वही वो सुनेंगे, वही वो करेंगे। तो एंड में है कि ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कि आपको जो आपका वर्क परमिट जो कि आप वहां पक्के नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेफिनेटली वहां पक्के हो जाओगे अगर आप नहीं पकड़े गए बॉर्डर के ऊपर तो भी, ठीक है। ये देखिए अभी हमारे इसी वीक के करीब 10 दिन पहले, है ना, ये वीक नहीं बनी, ये हमारे लेटेस्ट सभी वर्क परमिट पीआर के वीजा है। ये सभी वीजा हमारे वर्क परमिट पीआर के हैं और ये धड़ाधड़ चल रहे हैं। जिनको लगाने आते हैं, आईडी हमने बकायदा ढक दी है और केस नंबर सब कुछ इनका, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये उनकी है ऐसे कि आप इवन उनकी क्लाइंट की हमें अनुमति होती है
कि भाई आप दिखाओ, पता नहीं ये क्यों नहीं दिखाने देते हैं। हमने बकायदा सेंसिटिव एरिया सारा ढक लिया। ये सभी वर्क परमिट PR प्रोग्राम है कनाडा के, जो अच्छे से हो रहे हैं। और आपने भी अगर करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट करें। 2 बातें सीधी मैं करूंगा। नंबर 1, आप अगर सीरियस हो, आप जेन्युइन हो, तो मोस्ट वेलकम, आई डू माय बेस्ट। दूसरी बात, आप हमारे स्टाफ की, हमारे काम की रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि भाई सच में इनका खर्चा होता है, ये इनकी बहुत मेहनत होती है। ये ऐसे नहीं है कि हवा में तीर चला रहे हैं, बैठे ही हैं ना। आप ये मेरे वाली वीडियो बना के देख लो, कितनी मुश्किल है, बनेगी नहीं आपसे। ठीक है, कहां से बनाओगे आप, ये बहुत मुश्किल है। हम आपको सर्विसेज भी देंगे, आपका थैंक यू भी बोलेंगे, और आपको हम जी करके ही बोलेंगे अच्छे से। अगर आप हमारे स्टाफ के साथ बिना ही बात कोई बदतमीजी करोगे, जिसका हम झूठ तो कुछ बोलते नहीं है ना, तो फिर आगे से जो आप बोलोगे वही प्रसाद आपको मिलेगा। मैंने अपने स्टाफ को भी बोल रखा है, गलत करो मत, गलत सुनो मत। अगर आपको किसी भी स्टाफ की कंप्लेंट है, कुछ भी है, कुछ जेन्युइन है, आप मुझे मेल करें, मेल है, आप मुझे कॉल करें, पूछें कि भाई मेरी कंप्लेंट है। हमारी पूरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है फोनों की, मैं पूरा ऑडियो वीडियो हमारे पास लगी होती है, प्रॉपर उसको देखकर उसको पूरा जुर्माना लगाएंगे या फायर करेंगे, जो भी, अगर आपको कोई ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहा। लेकिन हमारी भी अपेक्षा है कि आप भी हमें और हमारे स्टाफ को खास करके ऐसे ही करें। तो गाइस, ये चीजें सारी मैंने क्लियर कर दी। टूरिस्ट वीजा, कनाडा में वर्क परमिट PR प्रोग्राम जितने सभी मैंने बता दिए। फीस बस वही जो आए, क्योंकि लोगों के हमारे वीजे लग जाते हैं। अभी इसी हफ्ते का झगड़ा है, इसमें ये जो वीजे अभी पड़े हैं ना, इनमें 2 क्लाइंट है, उनसे अभी पैसे नहीं हो रहे। भाई क्यों नहीं हो रहे अभी? सही बात है ना, हमने जेब से थोड़ी देने हैं। ऐसे है वैसे है, आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, मैं इंग्लैंड चला गया, मैं वहां चला गया, मैं वहां चला गया, फिर झूठ बनाते हैं। हमारे पास तो है एग्रीमेंट, फिर हार के थक के तो हम फिर इनके ऊपर जो हमारे पास एक्शन बन पड़ता है वो करेंगे। क्या करना भी चाहिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर हम आपके पैसे खराब करें, मारे, तो हम पर होना चाहिए। तो अगर कोई हमारे मारे तो उस पर नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी हम करेंगे। तो इसलिए ये सभी भाई, अगर पैसे हैं, मोटा पैसे का काम है, जैसे मैक्सिको का है, वो भी 50 से 60 में होता है जो टूरिस्ट वीजा हम करवाते हैं ना, तो बहुत अच्छा है। आगे घूमो फिरो, जो मर्जी करो आप। तो जिसके पास पैसे नहीं है तो या तो छोटे देश की ट्राई कर ले, है ना। आप यही ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता हूं। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय नाउ।